हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट एज यूजुअल मिस्टर ऋतिक कपूर। और ऋतिका बोल दूंगा आज इनको मैं, क्योंकि मैं बहुत बोर हो गया हूँ ऋतिक ऋतिक के नाम से। प्लीज तो भाई बोर हो गए पर ऑडियंस नहीं बोर हुई ना इस नाम Audience? से ऋतिक से, क्योंकि मैंने कमेंट्स नीचे पढ़े हैं, ये लिखते हैं कमेंट्स में कि आई उन लाइक साथ में थोड़ा ना रहते हैं वो। मैं सारा दिन इस बंदे के साथ रहता हूँ यार, मैं हो जाता हूँ बोर यार थोड़ा। बिल्कुल मेरी थोड़ी सी आदतें भी आने लग गई हैं जय में। हाँ, बहुत ज्यादा आने लग गया वो आदतें। मैं ना ही बताऊं तो बेहतर रहेगा, वरना क्या ही बताया फिर ऑडियंस। थोड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हम क्या बात करने वाले ऋतिक? आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 28 की, जो कि हो रहा है केकेआर वर्सेस एलएसजी और मैदान है ईडन गार्डन्स का। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कैसे इंटरेस्टिंग है और आप बना सकते हो स्पोर्ट्स बाजी की ऐप पर जाके, कैसे आप लाइव खेल सकते हो और लाइव जीत सकते हो रियल कैश स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे, ये सब बातें करेंगे हम। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ज्ञानकारी से। और ज्ञानकारी से सबसे पहले क्या बताओगे ऋतिक आप? ज्ञानकारी में सबसे पहले पिच की बात कर लेते हैं। Sure. कि ईडन गार्डन्स में मतलब पिछले कुछ टाइम हो गया मैच ही नहीं हुए, तो पिच कैसी है सब भूल गए होंगे, तो पिच मैं याद दिला देता हूँ कैसी है। बिल्कुल प्लीज। पिच कुछ ऐसी है कि बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी रहेगी। वैसे कहा तो बेल्टर सॉर्ट ऑफ विकेट जाता है, यानी कि फ्लैट रहेगी, पर इतना भी बेल्टर नहीं होने वाला। आप देखेंगे जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगा थोड़े बहुत पिच में डबल पेस के भी साइंस नजर आएंगे। वर्ल्ड कप की पिच याद कर लो कि कैसे ईडन गार्डन्स में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत खेली थी तो कितना डबल पेस विकेट था। बिल्कुल। उतना नहीं होगा, अभी सॉर्ट ऑफ फ्रेश पिच ही है, इतना ज्यादा डबल पेस नहीं होगा। हाँ आप कह सकते हो बल्लेबाजी के लिए ठीक रहेगा। आउटफील्ड जो होने वाली है वो स्मूथ रहने वाली। ईडन गार्डन्स की ड्यू आ जाता है सेकंड इनिंग में। आई थिंक टॉस जीतने वाली टीम पहले कर सकती है गेंदबाजी का फैसला। एग्जैक्टली। और वर्ल्ड कप की बातें आप ना ही करो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे रेफरेंसेस मत दो, रेफरेंस तो देना पड़ता है ना। दर्द होता है। रेफरेंस तो दोगे लेकिन दर्द उससे ज़्यादा होता है। और मत दो, 19 नवंबर याद आता है, अभी भी जख्म हरे हैं, मत उखाड़ो उनको, वापस करे दो मत प्लीज़। और अब हम बात कर रहे थे ज़रा वेन्यू स्टैट्स की। वेन्यू स्टैट्स की भी बात कर लेते हैं। देखो वेन्यू स्टैट्स या टोटल अगर आप T20 मुकाबले की बात करो, ईडन गार्डन्स में हुए 86 मुकाबले, 86 में से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं 35 मैच। ओके। सेकंड इनिंग्स में बैट करने वाली टीम या चेस करने वाली टीम ने जीते हैं 51 मैच। भाई साहब, मतलब फॉर श्योर यहाँ पे चेज करना चाहिए। और क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तो बहुत तेज आउटफील्ड रहती है, प्लस फिर ड्यू फैक्टर भी आ जाता है कहीं ना कहीं, तो फिर चेज करना ऑफ कोर्स इजी बन जाता है। और ग्राउंड छोटा है, छक्के बहुत लगते हैं, छक्के चौके बहुत लगते हैं, और रसल मसल का पावर वहाँ पे देखने को भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये तो हो गई इस सब की बात वेन्यू स्टैट्स की। अब जरा स्टैट्स की तरफ चलते हैं हम, हेड टू हेड वाले। हेड टू हेड क्या कहता है? हेड टू हेड में तो भाई लखनऊ वालों का पलड़ा भारी है पूरा। Okay. अगर आप देखो तो 3 मैचेस हुए हैं कुल दोनों के बीच में, यानी केकेआर और लखनऊ के बीच में। तीनों के तीनों में बाजी मारी लखनऊ सुपर जायंट्स ने। आप पिछले मैच पे चलो तो एलएसजी जो डीसी से खेली थी उसमें भी लखनऊ तीनों के तीनों जीती थी। तीनों बार भिड़े थे वो दोनों टीमें, बाजी मार ली उसने दिल्ली कैपिटल्स ने। अब क्या केकेआर तोड़ेगी वो स्ट्रीक इनकी? हो सकता है। रीजन क्या है? इस बार गौतम गंभीर आ गया, तो गौतम गंभीर जब से आए ना बतौर मेंटर, तो वो फ्लेवर अलग दिख रहा है। एक चीज तो ये भी मजा आएगा ना कि गौतम गंभीर तो उनके भी लूप होल जानते हैं लखनऊ वालों के। Exactly. क्योंकि 2 साल तो पहले वहीं से रहे। Exactly. अब यहाँ पे केकेआर के पास आ गए हैं तो वो बताएंगे, कान में भरेंगे, श्रेयस इसका ये है यहाँ पे आओ। घर का वेदी लंकट है। हो सकता है। और कौन सा किसका घर था? शायद से लखनऊ में जब वापस गए तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ बताया होगा केकेआर का भी। हो सकता है। देखो जहां से गौतम गंभीर है वो जहां से मिले रोकड़ा वहां पे कर दो। ठीक है, नहीं ठीक है, समझ गया। तो आगे बात करते हैं भाई, रोकड़े से आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबल 11 की। तो कौन सी टीम के बारे में बताओगे? होम टीम? होम टीम ऑफ कोर्स। ठीक है। तो केकेआर की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है। फिल सॉल्ट विकेट कीपर, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर कप्तान, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती। तो ये तो होगी केकेआर की बात। अब बात करते हैं लखनऊ की टीम की कि क्या हो सकती है उनकी प्रोबेबल 11। विंडर निकॉक, केएल राहुल, देवदूत पडिक्कल, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, अरशद खान, रवि बिश्नोई, नवीन उलहक एंड यश ठाकुर। लेकिन एक बात जरूर करनी पड़ेगी यार, आयुष बदोनी ने जो इनिंग्स खेली थी लास्ट मैच में, वो कहीं ना कहीं दिखा दिया कि आप बैक क्यों करते हो किसी पर्टिकुलर प्लेयर को। चाहे रजत पाटीदार की बात करो, आरसीबी में इतने टाइम से नहीं रन बना रहे थे, 25 में 50 उन्होंने लगा दी, कल आयुष बदोनी ने 50 लगा दी। तो वो बैकिंग जो होती है और जो ट्रस्ट होता है किसी पर्टिकुलर प्लेयर पे, क्योंकि हम लोग तो बात कर रहे थे कि यार रिप्लेसमेंट आ सकती है, किसी और को खिलाना चाहिए, लेकिन टीम्स जो है वो परसिस्टेंट थे उनके टैलेंट के साथ कि भाई नहीं, ये बंदा हमें परफॉर्म करके देगा, और वो दिया भी। तो ये काफी अच्छी चीज लगी है मुझे यहाँ पर कि इवन दो परफॉर्मर्स जो थे या प्लेयर्स जो थे इतना अच्छा परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे थे, बट स्टिल दे वर बैक्ड अप बाय देयर टीम्स। हाँ बिल्कुल। और मतलब केकेआर भी यही सोच रही होगी कि हमारे मैच से पहले ही उनको फॉर्म में आना था। और मतलब इससे पहले तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। Exactly. पर लेकिन उनके बल्ले से एक बड़ी पारी ड्यू थी, और वो पारी भी ऐसे ही कि पहले
संभाला उन्होंने पारी को। फिर उसके बाद जब बड़े शॉट्स खेलने की जरूरत थी तो वहां पर वो टीम को ले गए। मतलब अगर आप बात करो तो कुछ 90s में थी, 90s में कुछ टीम थी और 7 विकेटें गिर चुकी थी, तो स्कोर ले गए 167, तब भी 7 विकेटें गिरी हुई थी। तो बड़ी अच्छी पारी खेली उन्होंने। ऋतिक, अगले सेगमेंट से जाने से पहले आपको एक बात बताऊं, मैंने ना रोहित शर्मा और बुमराह को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया था पिछले मैच में, जो एमआई वर्सेस आरसीबी का रिसेंटली मैच हुआ था, और उसके अंदर दोनों ने परफॉर्म कर दिया। उसके साथ साथ क्योंकि मैं उनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा था कि वो परफॉर्मेंस करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वानखेड़े तब वहां पर बुमराह और रोहित शर्मा दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं, और परफॉर्मेंसेज आई। साथ में मैंने स्टॉक्स भी लिए थे, और स्टैट्स प्रो में मैंने बुमराह की 5 की भी यस करी थी, और वो भी हो गई। तो मतलब बहुत ही बढ़िया दिन गया था मेरा उस दिन, तो यार मजा आ गया था। यही तो बेनिफिट है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। एग्जैक्टली, यही तो चीज है, एक जगह पे लगाओगे, एक जगह नहीं चली तो आपके पास 2 अलग अलग चीजें हैं लगाने के लिए। एग्जैक्टली यही फायदा है डाइवर्सिफाई करने एग्जैक्टली मैंने लॉन्ग किया था दोनों को, चाहे बुमराह की बात करो या फिर बात करो रोहित शर्मा की, स्टॉक्स में वहां से भी आया, स्टैट्स प्रो से भी मिला मुझे रियल कैश, तो काफी अच्छा रिटर्न आया था। और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, कैसे खेलना है, कैसे कुछ करना है, सब चीज जानेंगे अब हम अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है आज के बाजीगर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिक फैंटेसी टीम की, और ऋतिक बताएंगे उस टीम में कौन कौन से प्लेयर्स होने वाले हैं। तो केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले की क्लासिक फैंटेसी टीम कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में रहेंगे केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन और फिल सॉल्ट। बैटर्स में रहेंगे श्रेयस अय्यर। ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, आंद्रे रसल और सुनील नारायण। बॉलर्स में यश ठाकुर और मिचेल स्टार्क। कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण और वाइस कैप्टन रहेंगे आंद्रे रसल। अच्छा जी, ये तो होगी क्लासिक फैंटेसी टीम, वाइस कैप्टन और कैप्टन भी चुन लिया। और एक सवाल मेरे मन में निकल के ये आता है कि इस टीम में से जो मैंने चुने हैं कैप्टन वाइस कैप्टन या और भी जो खिलाड़ी चुने हैं सेगमेंट वाइज, अगर वो नहीं चल पाते तो क्या? सवाल अच्छा है, और जवाब इसका ये है कि जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि वो 11 जो प्लेयर्स आपने डिसाइड किए आपकी फैंटेसी 11 में, उनमें से एक या दो प्लेयर शायद से हो सकता है कि ना चले उस दिन, और परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आप अपने लॉस को कैसे मिटिगेट कर सकते हो और बैलेंस आउट कर सकते हो। तो आपको जाके उसी पर्टिकुलर प्लेयर के जिसको आपको लग रहा है कि यार ये शायद से नहीं चलेगा, वो डाउटफुल केस जो होगा, उनके जाके स्टॉक्स खरीद लो, वो भी शॉर्ट में। तो शॉर्ट में इन्वेस्ट कर दोगे, तो वहां से अगर वो शॉर्ट में एक्चुअली शॉर्ट रह जाते हैं उनके पॉइंट्स, तो वहां से आप थोड़ा सा अप हो जाओगे प्रॉफिट में, और यहां से अगर थोड़ा कम भी हो रहा है तो वो ओवरऑल बैलेंस आउट होके आपका थोड़ा सा प्रॉफिटेबल ही जा सकता है। तो इस तरह से आप ओवरऑल बैलेंस आउट कर लो, और डाइवर्सिफाई करना हमेशा अच्छा रहता है यार पोर्टफोलियो को। अच्छा, और एक और चीज के मान लो मैंने पहली इनिंग की टीम बना ली, वो टीम अच्छा कर गई, मतलब मुझे बहुत ज्यादा उसमें इनाम मिला। और अगर आप बात करो जो मेरे खिलाड़ी थे उन्होंने मेरे को पॉइंट ज्यादा जितवा के दिए, जो मैंने चुने थे खिलाड़ी, अब मुझे वही करना है आगे जाके, तो मैं उसको कैसे करूं, उसको डबल कैसे करूं? तड़प ऐसी होती है, देख लो, लालच। लेकिन सही है अगर आप सही से रिस्पॉन्सिबली खेलो तो। फर्स्ट इनिंग्स में अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी टीम जो वो काफी अच्छा कर रही है और आगे भी करेगी सेकंड इनिंग्स में भी, लेकिन आप कह रहे हो कि यार कुछ चेंजेस अगर हो पाए तो दिक्कत क्या है, तो आप ये कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा वहाँ पे सेकंड इनिंग्स की अलग से टीम बनाने का, स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। वहां पर जाके कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना होगा, और ओवरऑल टीम एक और बना सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि सेकंड इनिंग्स में ये बल्लेबाज चल सकते हैं, ये गेंदबाज चल सकते हैं, ये ऑलराउंडर्स जो है कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे आप एक और टीम बनाओ, और जो आपका एग्जिस्टिंग जो टीम थी उसके साथ साथ एक और टीम बना के आप ओवरऑल पोर्टफोलियो और बढ़ा सकते हो, बेहतर कर सकते हो, और पॉइंट्स जो है वो ज्यादा डेवलप कर सकते हो। और इसी के साथ अब बात करते हैं लाइव खेलते खेलते आप लाइव जीत के सकते हैं रियल कैश स्टैट्स प्रो पे। एग्जैक्टली स्टैट्स प्रो पे जीत सकते हैं आप। यहाँ पे स्पोर्ट्स बाजी का प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर स्टैट्स प्रो पे जाके आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट मिलेंगे, या उसको सवाल भी बोल सकते हो या मार्केट्स बोल सकते हो, जो मन करता है वो बोल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, खेलने से मतलब है। तो येस और नो ओपिनियन शेयर करना है वहां पर अपना, आपको दिल दिमाग और डेटा का जो एनालिसिस लगाकर करते हो आप जनरली मैच देख देखते वही करना है, बस आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है, और उसके बदले में आपको रिटर्न्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ रियल कैश। और जो भी हम जनरली ऋतिक और मैं बातचीत करते भी रहते हैं आगे पीछे कैमरा के, ऑफ कैमरा भी, कि यार ये मैच में इस तरह से ऐसे खेल सकते हैं, ये प्लेयर ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ये करा करें, है ना, कि अपना ओपिनियन जरा शेयर करें वहां पर जाके, येस और नो में इन्वेस्ट करें और फिर रिटर्न्स पाए। और ट्रस्ट मी, जैसा मैं बता ही रहा था आपको कि जसप्रीत बुमराह की 5 पे मैंने येस किया था, बिकॉज जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वानखेड़े के ऊपर, मेरे को पता था कि यहाँ पे जसप्रीत बुमराह चलने वाले हैं। और जैसे उनके जो ओवरऑल टीम डायनामिक्स जिस तरह से लग रहा था कि यार यहाँ पे 3 विकेट्स निकालनी है, 2 और बना सकते हैं, और वहां पर लाइव चलते चलते ना क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो बहुत थ्रिलिंग होता है। और उसी बेसिस पे मैंने वहां पे उनकी 5 जो थी वो येस कर दी थी, और मेरे को फिर रिटर्न में काफी ठीक ठाक सही मतलब हुआ, अच्छा हुआ, तो रियल कैश मिला। तो कैसे खेलना है इस मैच से रिलेटेड वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां स्टैट्स प्रो पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहला सवाल आएगा इस मैच से रिलेटेड, वो ये है कि कोलकाता विल विन द T20 मैच अगेंस्ट लखनऊ। और हमने बात कर ही रहे थे ये ज्ञानकारी सेगमेंट में कि जो कोलकाता है अब तक एक भी मैच जीती नहीं है एलएसजी के खिलाफ, लेकिन इस टाइम पे जो कोलकाता की टीम की जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो फॉर्म है, वो बहुत ही अच्छी है, एंड कुडोज टू गौतम गंभीर ऑफ कोर्स, और जो प्लेयर्स हैं वो सब फॉर्म में है।
तो कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड पे खेलने का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। तो आप उसके बेसिस पे येस और नो अपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर करके, और रिटर्न्स पा सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करेंगे नीचे तो एक और सवाल आता है, और वो ये है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 183 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब यहाँ पे हम ऋतिक से बात कर ही रहे थे कि यार यहाँ पे हाई स्कोरिंग अफेयर्स होते हैं, और यहाँ पे जो ओवरऑल छक्के चौके देखते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो 183 ऐसा लगता है कि बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, और आप उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन येस और नो में जाके शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, और रिटर्न्स पा सकते हैं। उसके साथ एक और यहाँ पे अगर सवाल हम ले तो पहले टॉस जीत के कौन सी टीम गेंदबाजी करेगी, तो यहाँ पे सवाल यही है कि टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। क्या गेंदबाजी होगी, क्योंकि हम बात कर ही रहे थे कि यहाँ पे चेज करना ज़्यादा प्रेफर करती है टीम्स, तो प्रोबेबली हाँ हो सकता है। और उसके अलावा टीम डायनामिक्स पे डिपेंड करेगा कि वो क्या चाह रहे हैं करना, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी बॉलिंग करना ही चाहेंगे। तो आप यहाँ पे येस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और ओपिनियन शेयर कर सकते हैं अपना, अपने दिल दिमाग और डेटा के हिसाब से जो भी एनालिसिस आप लगाते हैं उसके बेसिस पे करो। बाकी हम भी अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, आप भी करो। तो ये तो जय ने करी स्टैट्स प्रो की बात। मैं आपको स्टॉक्स की बात बताता हूँ, यानी स्टॉक्स समझाता हूँ कि इस मैच के कौन से 3 ऐसे स्टॉक्स रहेंगे उनके बारे में। सबसे पहला स्टॉक है आंड्रे रसल का, जिनका लॉन्ग है 57 रुपीज़ और शॉर्ट है 52 रुपीज़। अगर आपको लगता है कि आप 57 पॉइंट से ज़्यादा जितवा कर दे सकते हैं आंड्रे रसल, तो आप उनके लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि फॉर्म भी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और नीचे बैटिंग आएगी तो फ्लैट सरफेस है, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके हिसाब से उन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आप इनके लॉन्ग पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 52 पॉइंट से कम आपको कमवा कर देंगे आंड्रे रसल, तो उनके शॉर्ट 52 पर भी आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक सुनील नारायण का है, जिनका लॉन्ग है 60 रुपीज़ और शॉर्ट है 55 रुपीज़। अगर आपको लगता है, फिर वही बात कि लॉन्ग में आप इन्वेस्ट करना अगर आप चाहते हैं, सुनील नारायण के 60 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको जितवा कर दे सकते हैं पिच और कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि फॉर्म भी बहुत बड़ी चल रही है सुनील नारायण की। बल्ले से भी ऊपर योगदान देंगे और गेंदबाजी से भी अगर थोड़ा सा डबल पेस आया पिच का नेचर, तो वहाँ पर भी आपको अपनी स्पिन कराकर वो विकेट दिलवा सकते हैं। तो आप लॉन्ग पर जाइए ज़रूर। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि भाई 55 से कम आपको वो कमा कर देंगे, तो आप शॉर्ट 55 लेकर जाइए, उस पर आप दाव लगाएं। क्विंटन डिकॉक का जो तीसरा स्टॉक रहेगा उसकी बात करें, जिनका लॉन्ग है 48 और शॉर्ट है 44। आपको लगता है कि 48 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको जितवा कर देंगे, तो आप बिल्कुल लॉन्ग पर जाएं। और आपको नहीं लगता कि भाई नहीं कमवा के देंगे 44 से कम आपको जो है कमवा कर देंगे, तो आप उनके शॉर्ट पर आप उनके दाव खेलिए। अच्छा जाए, ये तो चलो हो गई स्टॉक्स और स्टैट्स प्रो की बात पर, लेकिन आपने सुना क्या कि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छे से तोड़ा है लखनऊ का घमंड। वो उनको तो आदत है ना, पहले गावा का तोड़ा था, अब लखनऊ को तोड़ दिया, लेकिन मतलब कैसे? यानी बात यह है ऑल इन ऑल कि लखनऊ सुपर जायंट्स की, या कह सकते हो केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की 160 प्लस के स्कोर डिफेंड करने की विनिंग स्ट्रीक अब टूट चुकी है। ये तो भाई इंटरेस्टिंग है काफी। मतलब जो आंकड़े कहते हैं, अगर आप हाल फिलहाल के मतलब जो पिछली हार है जो दिल्ली के खिलाफ आई लखनऊ की, उसके बाद के आंकड़े देखो तो 15 मैचेस लखनऊ जो है खेल चुकी है। मतलब 160 प्लस विनिंग स्ट्रीक के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 13 जीत 1 लॉस, जो विनिंग परसेंटेज रही है 92.85%। काफी सही, काफी इंटरेस्टिंग है यार। और ऋषभ पंत बतौर कप्तान तो अच्छा कर रहे हैं अभी, थोड़ा बहुत, मतलब मैं अभी क्या ही बोलूँ, बतौर बल्लेबाज ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है। इट्स जस्ट की टीम जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, डायनामिक्स है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है कलेक्टिव। भाई बैटिंग तो यार क्या, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ था उनके साथ। और जैसे वापस आए हैं वही कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, वही शॉट सिलेक्शन है, और कोई भी ऐसा मतलब कह ही नहीं सकता कि इस बंदे को इतना बड़ा इंजरी था या इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था इनके साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ था। तो वो दिखाते हैं कितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले प्लेयर हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं अभी जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और रिवर्स कैसे मार रहे हैं यार पेसर्स को यार, वैसे मतलब देखते ही बनता है, कैसे ना देखो। कमाल 2018 वाला ऋषभ पंत याद है। एग्जैक्टली। और अब बात करते हैं जरा मुफ्त के ज्ञान की, क्योंकि जाने से पहले ऑडियंस को थोड़ा मुफ्त में ज्ञान दे दिया जाए। तो मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन कर लेते हैं सबसे बिल्कुल पहले। बिल्कुल। विनिंग प्रेडिक्शन तो केकेआर के जो विनिंग परसेंटेज है, यानी कि जीतने के जो चांसेस हैं वो है 65%, और लखनऊ सुपर जायंट्स के सिर्फ 35%। और हेड टू हेड में लखनऊ वैसे बहुत आगे है केकेआर से, लेकिन केकेआर यहाँ पे आगे है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्योंकि होम कंडीशन ऋतिक हम बात कर रहे थे, और मेरे को लगता है गौतम गंभीर फैक्टर जो है ना, वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है उनकी जो विनिंग परसेंटेज और प्रेडिक्शंस जो आ रही है उसके अंदर। तो काफी मजा आने वाला है, देखने को मिलेगा। और मेरे को लगा सुनील नारायण फिर से रन बनाएंगे यार, भाई ऊपर आएंगे, वो बनाएंगे। बोनस है यार उनका रन बनाना, मेरे को लगता है। उनका ईडन गार्डन में रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, बहुत गजब है, बहुत गजब है। सर्कल का जो इस्तेमाल करते हैं ना वो, कि जो पावर प्ले सर्कल होता है उसके अंदर से बस आपको बस टपाना है। वो 3 इडियट्स का वो डायलॉग नहीं है, घंटे का पूर्ण उपयोग कोई इनसे सीखे, कोई सीखे इनसे। तो अब बात कर लेते हैं एक और मुफ्त के ज्ञान की, और वो क्या है? वो है एक और बोनस स्टॉक आपके लिए। और कौन से प्लेयर का है वो, मैं बताता हूँ।
तो वो स्टॉक रहेगा निकोलस पूरन का, जिनका लॉन्ग है 38 एंड शॉर्ट है 34। अगर आपको लगता है कि निकोलस पूरन 38 पॉइंट से ज़्यादा आपको कमा कर दे सकते हैं तो लॉन्ग पे इन्वेस्ट करें, और लगता है 34 से कम रह जाएगा तो आप जाके शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। और इसके साथ साथ एक और चीज़, एक और इंपॉर्टेंट सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके खेलें अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि जितना आप डाइवर्सिफाइड खेलेंगे उतना ज़्यादा सेफ भी रहेंगे और ओवरऑल जो लॉस हो रहा होगा उसको मिटिगेट कर पाएंगे और उसको बैलेंस आउट भी कर पाएंगे। हमेशा ऐसे ही खेलना चाहिए और रिस्पॉन्सिबली तो आप खेलते ही हो, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दरखास्त ये है कि ज़रा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आपके लिए अच्छा है। एंड ऑफ द डे, जस्ट इन केस जब मैच शुरू होने वाला होता है, टॉस से पहले कुछ भी अपडेट्स आती है, वो लास्ट मिनट अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आती है हमारे, तो आप जाके ज्वाइन कर ले, ताकि टॉस के बाद जस्ट इन केस कोई प्लेयर रिप्लेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है और फैंटेसी टीम में अगर हमने वो प्लेयर लिया हुआ है या स्टॉक्स में भी लिया हुआ है, कहीं भी लिया हुआ है, तो आपको पता चल जाए कि उसकी जगह पे कौन सा प्लेयर रखना है। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। उसके साथ साथ अपना जो सपोर्ट है वो हमारे जरा सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देना, और साथ में जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो आए हम आपके सामने आ जाए और आप मिस आउट ना करें किसी भी चीज़ को लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज कीप वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।